जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं भवतु मङ्गलं जन्मदिनं। विभिन्न संत महात्मा मंच को जो सुशोभित कर रहे हैं और हमारे देश के विभिन्न स्थानों से लोग यहाँ पर शुभकामना प्रदान करने के लिए पधारे हैं। यह सब हम सभी के अत्यंत प्रिय गीता मनीषी परम श्रद्धेय पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज के 60 वर्ष प्रवेश के उत्सव को मनाने के लिए सब लोग यहां पर आए हैं। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः, ऐसा हमने पढ़ा था। पुत्रोत्सव भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महान उत्सव माना गया। साधु महात्मा अब किनके पुत्र रह जाते हैं, किंतु भगवान महादेव और भगवती शक्ति के तो पुत्र है ही। इसलिए भारत माता के एक महान सपूत का 60वें वर्ष में प्रवेश होते समय यह जन्मोत्सव मनाने का शुभ पर्व आरंभ हो रहा है और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कार्ष्णी पीठाधीश्वर पूज्य जगत गुरु प्रातस्मरणीय श्री महाराज जी स्वयं दीप प्रज्वलन के लिए पधारेंगे। जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्चराणश्च मुखाग्निरजायत सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। परम पूज्य श्री महाराज श्री ने आज प्रातःकाल स्वामी जी महाराज को ले जाकर के भगवान महाकालेश्वर का अभिषेक करवाया, भगवती हरसिद्धि माता का पूजन करवाया। वैदिक परंपरा के अनुसार जिस प्रकार अष्ट चिरंजीवों का पूजन होना चाहिए, आज जिस पद्धति को लगभग बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन वह भी पूजन पूज्य महाराज श्री ने करवाया। मैं पूज्य महाराज श्री से अनुरोध करूंगा कि एक बार इस मूर्ति को अलंकृत भी किया जाना चाहिए। समस्त संतों का पूजन श्री गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा होगा।
भागवत भास्कर ठाकुर श्री कृष्णचंद्र जी महंत जी को वृंदावन से विशेष प्रसाद के रूप में कृष्ण भगवान का मुकुट प्रदान करेंगे और नंद बाबा बनाएंगे उनको। आज आनंद और हर्ष का मंगलमय अवसर उपस्थित हुआ है। हम सबके परम लाडले जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को संपूर्ण विश्व में एक नया आयाम देते हुए गीता की गहन भावनाओं को गोविंद के मुख से निस्तृत श्रीमद् भगवत गीता के गहन अर्थों को एक सरल सहज भाषा में प्रस्तुत करके लोगों को जियो गीता के माध्यम से जीने का एक सुंदर मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे परम वंदनीय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का आज 59 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और 60 वर्ष में आपका प्रवेश हो रहा है। और हमारा कितना बड़ा सद्भाग्य है, कुंभ पर्व की इस पावन मेला पर महाराज जी के प्राकट्य महोत्सव के इस दिवस पर इतने महापुरुष संतों का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। एक साथ इनके इतने महापुरुषों के दृष्टि हम पर पड़ रही है। देखो, आज तो उल्लास का दिन है। जैसे भगवान का प्राकट्य जब श्रीधाम गोकुल में हुआ तो हमारे ब्रज के किसी रसिक ने बड़ी सुंदर बधाई गाई कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। लाला के जन्मोत्सव की खुशी में ब्रज की समस्त गोपियां मिठाई बन गईं, बर्फी बन गईं। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, कि नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाया। गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के इस 60 वर्ष में प्रवेश के महामहोत्सव के उपलक्ष्य में मैं उनके चरणों में अनंत अनंत प्रणति निवेदन करता हूं और भगवान महाकाल श्री राधा माधव के चरणों में अनंत अभ्यर्चना करता हूं कि महाराज जी ऐसा ही यशस्वी जीवन जिए। अब वो एक कहावत आती है ना साधारण सी, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50 करोड़। ऐसे ही महाराज जी अनंत वर्षों तक पूरे समाज का, राष्ट्र का, अपने धर्म का कल्याण करते रहें, लोगों को कृष्ण कृपा के माध्यम से, जियो गीता के माध्यम से गोविंद चरणों में उनकी अनुरक्ति जागृत करते रहें। उनके चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय श्री कृष्ण। गुरु कार्सनिक महाशिविर में महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी और महामंडलेश्वर श्री गुरु शरणानंद जी को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि गीता मनीषी जो महापुरुष गीता के जीवन को जीते हों, ऐसे मनीषी को 60 साल नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता में 100 साल जीने की कामना करते हैं। मैं गीता मनीषी महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी को 100 साल से भी ऊपर जीने की अपना कामना करता हूं कि संत हैं, उसकी जीने की कोई सीमा नहीं होती। योग बल पर
स्वच्छा मृत्यु होती है, वो हजारों साल तक जी सकते हैं। और हमारे गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी, वैसे मैं कबीर के एक पद को लेकर के मैं उनको बहुत, कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हंसे हम रोए। तो श्री ज्ञानानंद जी गीता के माध्यम से ऐसी करनी करेंगे कि जीवन भर जब तक हमारी भारतीय इतिहास और परंपरा और संस्कृति रहेगी तो स्वामी ज्ञानानंद जी को याद करते रहेंगे। मैं इन्हीं आशीर्वाद के साथ फिर स्वामी ज्ञानानंद जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि ये 100 साल से ऊपर जीने की कामना करें और जो गीता हमारे भारतीय संस्कृति के स्तंभ धरोहर है उसे दुनिया के मंच पर फैलाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आचार्य श्री ने कहा, हम जब पैदा हुए तब हम रोए जगत हंसे, ऐसी करनी करो जब हम जाए हम हंसे जगत रोए। हम तो ऐसा कहेंगे कि महाराज श्री का जीवन ऐसा है कि हमें भी हंसाएंगे। गीता के माध्यम से इसी जीवनी का दर्शन दे रहे महाराज जी कि जब हमारा जीवन भी अर्जुन की तरह शोक मुक्त हो जाए। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, ऐसा सौभाग्य जैसा स्वामी ज्ञानानंद जी को जन्मदिन मनाने का मिला शायद बिरले लोगों कभी कभी सदियों में मिलता होगा, जहां पूज्य जनों के संत चरणों के आशीर्वाद की छत्र छाया हो और भक्त जनों की उपस्थिति हो। जब हम मनीषी जी को देखते हैं तो भगवान की याद आती है, एक सुंदर झांकी दिखाई देती है। और जब उनके वचन सुनते हैं तो कितना आह्लाद होता है। और 60 वर्ष में उनका प्रवेश बड़े आनंद कल से है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान दीर्घ जीवन के साथ साथ दिव्य जीवन दे, मनीषी जी दिव्य जीवी होकर के और दीर्घ काल तक जिए और सबको आशीर्वाद प्रदान करें। ओम शांति। आज बड़ा ही मंगलमय दिवस है, कुंभ मेले का पावन अवसर है और हमारे परम सम्माननीय अर्चनीय वंदनीय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज श्री का 59वां उनका जन्म दिवस पूरा हुआ है और 60वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से हम उनके इस आयोजन में शामिल होते रहे हैं। अलग अलग नगरों में कृष्ण कृपा परिवार के सदस्यगण यह आयोजन हर वर्ष करते हैं। दिव्य संयोग है कि इस बार ये कुंभ के पावन अवसर पर आपका ये जन्म दिवस आया है और सरदर्शन भेष भगवान के सभी दिव्यात्मा महापुरुषों का मंगलमय पावन संदेश, पावन आशीर्वाद हमारे परम श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज श्री को प्राप्त हो रहा है। हमारी परंपरा रही है यज्ञ करना, देव पूजन करना, दिए जलाना, गरीबों को भोजन कराना, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना। और वही हमारे महाराज श्री इतने जनमानस को करके दिखा रहे हैं। स्वयं में समर्थ होते हुए भी, स्वयं में सारे गुणों से संपन्न होते हुए भी वो आप सबके सामने संतों के
चरणों में नतमस्तक भी हो रहे हैं, संतों को भेंट भी अर्पित कर रहे हैं, संतों का सम्मान भी कर रहे हैं और गरीबों को भोजन भी करा रहे हैं। प्रातःकाल से उठ करके देव पूजन करके सभी मंदिरों में आए। तो ये क्या है, दिन मनाने की सही प्रक्रिया है। तो मैं आज के इस पावन अवसर पर हमारे परम स्नेही गीता मनीषी, जिन्होंने गीता के माध्यम से जियो गीता एक अभियान आपने चला रखा है, और वो अभियान इतना मंगलमय है, इतना पवित्र अभियान है कि ये जो 3 ग्रंथ हमारे हैं, इन ग्रंथों को सही से समझ लें कि श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस कि मनुष्य किस प्रकार से संबंधों को निभा सकता है, इसका कोई संदेश अगर देती है, कोई ग्रंथ हमें देता है तो वो रामचरितमानस। जीवन की उलझनों से को कैसे सुलझा सकते हैं, इसका कोई संदेश देती है तो पवित्र पावन गीता। और जीवन में मृत्यु को कैसे अमृतमय बनाया जा सकता है, इसका कोई संदेश देती है तो श्रीमद् भागवत। तो इन तीनों ग्रंथों को सही से समझ लें तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं रहती। और वही अभियान महाराज श्री ने चला रखा है जियो गीता के माध्यम से। तो आपका ये अभियान भी मंगलमय हो और आपने गीता मंदिर का जो संकल्प लिया है कुरुक्षेत्र में, वह गीता मंदिर भी आपका साकार हो और आपका जीवन मंगलमय हो, भारतीय मनीषा के लिए काम आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया। अर्जुन एक प्रतीक है मानव मात्र का। प्रश्न अर्जुन का था, लेकिन अर्जुन केवल अर्जुन का प्रतीक नहीं है, वो मानव मात्र का प्रतीक है। मानव मात्र की समस्या अर्जुन के रूप में प्रकट हुई और उस समस्या का समाधान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ को जीने वाले हमारे गीता मनीषी परम श्रद्धेय स्वामी श्री ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका आज जन्मदिन है, और इस जन्मदिन के अवसर पर अनेकों साधु महात्मा भक्तगण यहाँ विराज रहे हैं। हम सब लोग जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। अस्माकं स्नेहभज भाजनानि विशेषतः गुरु भ्रातरः श्री गुरु शरणानंद जी महाराजाः एवं लघु भ्रातृत्वेन परिकल्प्यमानः श्री पदवाक्य प्रमाण पारावारिणाः पंडित प्रकांडानि श्री रामानुजाचार्याः वासुदेवाचार्याः अन्ये च ज्ञाता ज्ञातनामानः सन्तः नूनमेवाद्य मम कृते सर्वेषां च कृते प्रमोदावहोऽयं विषयः यत् अस्माकं लघुभ्रातॄणां गीता मनीषीवर्याणां श्री ज्ञानानंद महाभागानां ऊनषष्ठतमोऽयं जन्मदिवसः परिकल्प्यते। वदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः कर्णं परोपकरणं येषां तेषां न ते वन्द्याः। एवं गुणगण विशिष्टा इमे वंदनीयाः सन्त्येव येषां दीर्घ जीवनम कामयामहे। जन्म दिवस पर कुछ न कुछ उपहार लाना चाहिए, और बिना उपहार के अच्छा भी नहीं लगता।
मैंने सोचा कि ज्ञानानंद जी के जन्म दिवस पर मैं क्या ले चलूं उपहार के रूप में। मैं उपहार ले आया हूं, गीता मनीषी जी को आज मैं गिफ्ट दे रहा हूं, उपहार दे रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि हैप्पी बर्थडे टू यू। ले लीजिए गीता जी का प्रस्थांतर विशिष्टाद्वैत प्रकभाष, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शुभाशंसा प्रदीयन्ते, शुभाशंसा प्रदीयन्ते श्रीमद् गीता मनीषिणे महाभागाय 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 धीराय ज्ञानानंदाय धीमते, ज्ञानानंदाय धीमते। आज जिस आनंद का अनुभव कर रहे हैं भाई, ये आनंद में सम्मिलित होने के लिए आज देवी देवता भी संतों के रूप में आकर के ज्ञानानंद जी महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं। बिना ज्ञान के अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। एक नहीं, दो नहीं, हजारों सूर्य भी यदि एक साथ उदय होकर के प्रकाश करने लगे तब भी उस हृदय के अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। उसकी निवृत्ति किनसे होगी भाई? जब गीता मनीषी और ये हमारे सारे आचार्य चरण जब तक जो है उस ज्ञानामृत का पान नहीं कराएंगे तो तब तक जो है हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है उसका नाश नहीं हो सकता, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुरबिन घोर अंधार। इसलिए हृदय ज्ञाना न मुक्ति ही नान्य पंथा विद्यते ये नाय, गीता का जो है ये संदेश है। और आज तो ऐसा लग रहा है भाई मुक्ति भी पा करके क्या करना है? जो आनंद आज ये महापुरुष सारे आचार्य चरण विराजमान होकर के आपको दर्शन दे रहे हैं भाई, ये तो उस मुक्ति में भी आनंद नहीं है, ये इनका दर्शन और जो है ज्ञानानंद जी महाराज को जो आशीर्वाद देता हुआ जो अवसर ये समय प्राप्त हुआ है, ये इसी प्रकार से हजारों साल महापुरुष हमको आशीर्वाद देते रहे। और ज्ञानानंद जी महाराज चिरंजीवी हो, ये हम महापुरुष सदगुरुओं के चरणों में निवेदन करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसी सद्गुण, इसके प्रतीक हम सबके पूज्य और हम सबके लाडले प्रिय श्री ज्ञानानंद जी महाराज का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। किसने कितना जीवन जिया ये बहुत महत्व की बात नहीं है, किसने कैसा जीवन जिया ये महत्व की बात है। गृहस्थी का भी जन्मदिन मनाते हैं और साधु का भी जन्मदिन मनाते हैं। गृहस्थी का जन्मदिन मनाया जाता उसको जगाने के लिए, भैया इतना तो बिगाड़ दिया, अब जो बचा है उसे संभाल लो, उसको जगाने के लिए। और संत का जन्मदिन मनाते हैं प्रेरणा के लिए कि जीवन तो ऐसा भी जिया जा सकता है जैसे ये जी रहे हैं। सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर अनेक प्रकार के आज आक्रमण हो रहे हैं। आज ये भरोसा जग गया कि अब सनातन संस्कृति को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि भगवान के पार्षद के रूप में एक पट्टा तैयार हो चुका है ज्ञानानंद जी के रूप में। आज से उनके द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा होगी। भगवान राम के लिए काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कहा था, गरुड़ जी मैंने तीनों लोग छान कर देख लिए, लेकिन अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं। ऐसा मधुर स्वभाव वाला, ऐसा सौम्य स्वभाव वाला, ऐसा शील स्वभाव वाला मैंने कोई देवता मानव न देखा है, न कभी पहले देखा था। मुझे लगता है कि पूरी चौपाई हमारे ज्ञानानंद जी पर सटीक उतरती है। सौम्यता के, मधुरता के, शिष्टता के प्रतीक मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सनातन संस्कृति को हमेशा
उसका रक्षण करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। लकड़ियां तो चूल्हे में भी जलती हैं, जलकर राख बनती हैं, बर्तन मांजने के काम आती हैं, या उस राख से मलमूत्र को ढक दिया जाता है। पर लकड़ियां तो यज्ञ कुंड में भी जलती हैं, समिधा के साथ जलती हैं, जलकर राख नहीं बनती, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती हैं, विभूति बनती। आज ज्ञानानंद जी महाराज यतियों के माथे का श्रृंगार बने बैठे हैं। मैं उनके सद्भाग्य पर, उनके सौभाग्य पर भगवान की करुणा कृपा समझती हूँ और संतों का प्रसाद समझती हूँ। आज उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य गीतानंद जी महाराज परम प्रसन्नता को प्राप्त होंगे, क्योंकि उनका पुत्र यतियों के माथे का श्रृंगार बना है। इससे बढ़कर उनको और क्या प्रसन्नता हो सकती। और जब संत कहते हैं, पूज्य महाराज श्री कारशनी जी महाराज ने कल सब संतों को पूज्य ज्ञानानंद जी के जन्मदिन पर अपने द्वारा खड़े होकर जब निमंत्रण दिया, तो लगा उनका सारा वात्सल्य स्वामी जी ने लूट लिया। हमें थोड़ी थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही थी, मन में खुशी छा जाती है, आंखों में सरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो तो अपने पे गरूर आ जाता है। ऐसा जीवन दिव्यता के साथ राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, भक्तों के लिए ये निरंतरता बनी रहे, ऐसी मैं महाकाल भगवान से प्रार्थना करती हुई पूज्य स्वामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती वाणी को विराम देती। आप जानते हो, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के मुख से निकला है, भगवान के मुख की वाणी है। अगर समग्र हमारे अध्यात्मवाद को एक ग्रंथ में कहीं किसने देखना है तो वो केवल श्रीमद् भगवद गीता है, जिसका प्रचार श्रद्धेय हमारे गीता मनीषी जी महाराज कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं, देखो एक बात आपको बताएं, वो परमपिता परमात्मा जब सगुण रूप लेकर आता है ना, तो क्यों आता है? करुणा करने के लिए, करुणावश। और ये जीव जो आते हैं ये कर्मवश आते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञानानंद जी जैसे महापुरुष जब आते हैं तो कैसे आते हैं? करुणावश आप लोगों के ऊपर करुणा करने के लिए आते हैं। स्वामी राम कहा करते थे, मरना भला उस इंसान का जो अपने लिए जिए, और जीना भला उस इंसान का जो औरों के लिए जिए। ऐसे महापुरुष समाज के लिए जीते हैं, आपके लिए जीते हैं। और ऐसे महापुरुष का जो आज प्राकट्य उत्सव है, 60 वर्ष, हम तो कहते हैं 60 वर्ष नहीं, स्वामी जी एक दिन ऐसा आए 100 वर्ष भी हम लोगों के बीच में मनाए। योगीता को जानिए जो गीता को जान, योगीता ही न जानिए जो गीता ही न जान। इसलिए गीता मनीषी माने योगी, और हमारी दृष्टि से योगी माने जो आत्मस्थ रहकर समाज के लिए काम करता है, और वो राष्ट्र के लिए, गायों के लिए हर दृष्टि से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि काम जितना अधिक कर सकें करें, यही मेरी शुभकामना है। कुंभ मेला के पर्व पर ऐसे ग्रह मुहूर्त में हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी महाराज का शुभ अवतार हुआ, क्योंकि जन्म होता है दूसरे सभी जीवों का और अवतार होता है महापुरुषों का। यू ऑल आर लकी दैट यू हैव द दर्शन एंड ब्लेसिंग ऑफ दिस डिवाइन souls and these divine forms. It is very rare to see such a great and holy saints under the one roof. I pray to Almighty for His Holiness Jnananand Ji Maharaj long life, healthy, happy and divine time, that He bless all on this whole globe the people of the researching, the seekers of the spirituality and Sanatan Dharma. मैं परमपिता परमात्मा से पूर्ण प्रार्थना करता हूँ हमारे ज्ञानानंद जी महाराज के
60 बरस हो गए, लेकिन मैं तो काउंट नहीं करता हूँ 60 years. It are the 60 yugas and yugas, and he will live long yugas. स्वामी ज्ञानानंद जी से हमारा परिचय 1987 से है, जब हम आचार्य पीठ पर भी नहीं थे, और मैंने इनको एक बीज से वृक्ष होते हुए देखा है। इनकी केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, इनके अंदर जो समाज के लिए पीड़ा थी, उसके लिए जो इन्होंने कार्य किए हैं, गौओं के प्रति जो इनका चिंतन था, अनेक गौशालाओं का इन्होंने निर्माण हरियाणा में करवाया, और करनाल की गौशाला तो आज एक आदर्श के रूप में विकसित हुई है। आचारो ही प्रथम धर्म, कैरेक्टर इज रिलीजन। आचारहीनम न पुनंति वेदा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ज्ञानानंद जी के चरित्र के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इनके चरित्र की पवित्रता ही इनको महान बना रही है। मैं दीर्घ आयु का आशीर्वाद नहीं दिया करता, क्योंकि दीर्घ आयु कोई मायने नहीं रखती, यशस्वी जीवन हो ऐसी मैं कामना करता हूं। श्री ज्ञानानंद जी महाराज भगवत गीता के पर्याय हैं। उन्हें गीता मनीषी के रूप में जाना जाता है। हृदय ज्ञानान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के साथ स्मृतियां कहती हैं कि मुक्ति की उद्भावना संभव नहीं है। और ऐसी भगवत गीता के अंदर में जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाने वाले इस महर्षि को उनके जन्मदिन पर हम बस इतनी ही कामना करते हैं कि वेदों में कहा गया है जीवेत शरदा सतम। तो संत क्या है? संतों का जन्म नहीं होता, संत अवतार हैं। अवतरतिशा अवतारा। और ये किसके अवतार हैं? जब परात्पर ब्रह्म परमात्मा धरती पर अपने व्यथित जीवों को देखता है, उसके पवित्र नेत्रों से जो अश्रुबिंद टपकते हैं उसकी करुणापूर्ण में, वही अश्रुबिंद धरती पर आकर के संत का अवतार ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसे गीता मनीषी परमात्मा की करुणा के अवतार हैं। उनकी करुणा भगवत गीता के रूप में हमारे और आप सभी के ऊपर निरंतर बरसती रहे। जब भगवान का जन्मदिन होता है तब बहुत अच्छा लगता है। लोग खुशी में आनंदित आह्लादित होकर के भगवान के जन्म दिवस को मनाते हैं। आज भगवान का जन्म दिवस नहीं, भगवान के एक प्यारे भक्त का जन्म दिवस है। जब गीतानंद जी महाराज को शाल दी जा रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये शाल नहीं, ये गीता की मशाल दी जा रही है। न गुल है न गुलदस्ता, हम तो साथ में शिरोपा लाए हैं। वो मैंने पहले आपको जो पगड़ी पहनाई, लोग टोपी पहनाते हैं, हमने टोपी नहीं पहनाई, हमने पगड़ी पहनाई। जो पकड़ के रखे उसी का नाम पगड़ी है, जो पकड़ के रखे हुए उसका नाम पगड़ी है। मैं कहना चाहता हूं, न गुल है न गुलदस्ता, शिरोपा साथ लाया हूं, मुबारक हो तुम्हें ये दिन, दुआएं साथ लाया हूं। जिन्होंने अपने जीवन को स्व के लिए नहीं जिया, उन्होंने अपने जीवन को, अपनी साधना को, अपने संकल्प को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से लोगों को संस्कारित करने की पूर्ण कोशिश की है। हमारा हिमालय में एक आश्रम है, पूज्य स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ उस आश्रम में पधारे। उन्होंने वहां पे गीता का शिविर चलाया। तो मैं एक छोटा सा बच्चा, लगभग 7-8 साल का बच्चा होगा, एक कोने में बैठ करके चुपचाप बैठा हुआ है। मैंने अचानक उसे देखा और मैं उसके पास पहुंचा। मैंने कहा, बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा, गुरुजी ने कहा है शाम तक 2 श्लोक गीता के याद करो। तो मैं गीता के श्लोक याद कर रहा हूं।
इन नन्हे बच्चों में गीता के यह संस्कार, नन्हे बच्चों में यह जो है भावना अगर हम पैदा कर देंगे तो सचमुच हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी के शुभ्र समुज्वल यश की, उनके दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। महाकाल भगवान, हरसिद्धि माता, 84 महादेव, अमृतोद्भवा शिप्रा गंगा एवं समस्त विप्र संत समाज पूज्या गोमाता के चरणों में महाराज जी के निरंतर अभ्युदय एवं मंगल की प्रार्थना करते हैं। तो हमें तो सबसे बड़े हर्ष की बात यह है कि हमारे महाराज जी का प्रादुर्भाव दिवस भी जानकी नवमी के दिन मनाया जा रहा है। तो केवल कारशनी शिविर में नहीं, जानकी नवमी के रूप में पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में और समग्र भारतवर्ष में ये तिथि का उत्सव मनाया जा रहा है। श्री महाराज जी के माध्यम से ही भगवान कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। निश्चित भगवान एक एक कार्य के लिए अपने अभिन्न परिकर भक्तों को भेजते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रचार प्रसार के लिए भगवान ने आपको प्रेषित किया है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। आज अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि गीता मनीषी जैसे करुणाशील, दयावान, चरित्रवान संत का 60वां जन्मोत्सव मनाया जाता है। कि चांद तारों से भरी रात भली लगती है, फूल पत्तियों से मुलाकात भली लगती है, और जो न आ पाए ओठों तक आंखों की वो बात भली लगती है। तो निश्चित तौर से आंखों में जो महाराज श्री को आप लोग बधाई दे रहे हैं, तो आप भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खाक जिया करते हैं। तो महाराज श्री ने जिस जिंदा दिली के साथ ये 59 वसंत पार किए हैं, वे सहस्त्र वसंत पार करें, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं भगवान महाकाल के चरणों में अपनी 2 शब्द समर्पित करते हुए अनेक सा बधाई देता हूं। हम सब लोगों का जो एक अत्यंत दुर्लभ योग उपस्थित हुआ है, वह सब उपस्थित हुआ है हमारे परम आप्त मित्र श्री ज्ञानानंद जी, गीता मनीषी मतलब गीता पंडित, धीरो मनीषी यह प्राज्ञ संख्यावान पंडित कवि, मतलब ये गीता पंडित, गीता कवि और महाकाल की जो बात है उसी के लिए तो हम सब लोग स्वागत करते हैं और ये महाकाल का आशीर्वाद स्वीकार कर रहे हैं। ज्ञानानंद की जहां तक बात है, ज्ञान के द्वारा आनंद प्राप्त होता है। जो आसमंतात नंदयति, चरो पूर्ण रूप से जो आपको आह्लादित करने वाला सुख है, वही तो आनंद है। और यह सोचते हैं हम कि दिव्य शुभ्र वस्त्र में ये जब सरस्वती के साक्षात श्वेत पद्मासन और श्वेत वस्त्र के द्वारा अलंकृत, धीरे धीरे मीठे 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 ऐसे ऐसे बोलते बोलते इतनी मुलायम वाणी में, इतना स्मूथली, इतनिया पोलाइटली ऐसा ये बोलते हैं कि इनकी बातों में कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो बड़े आराम से फंस जाता है और इन्हीं का हो करके बैठ जाता है सामने। धीरे धीरे जब बोलते बोलते और मंद मंद स्वर में, संस्कृत साहित्य में क्या संगीत में भी षड्ज का जो महत्व है वो संगीतज्ञ लोग जानते होंगे। गला बैठ भी जाए तो षड्ज की साधना से गला खुल जाता है। तो जब इनकी बोलने की पद्धति, इनके बोलने का एक नया अंदाज, वैसे तो हम सोचते भी हैं और बाद में विचारते हैं कि मेरी आँखें जितना देख रही हैं उतना ही है कि उसके अलावा भी कुछ है, क्योंकि भाई आँखों से जितना दिखता है उतना ही है। ये कुछ समझ में नहीं आता। 59वें वर्ष में ये प्रवेश कर रहे हैं और यही 5 और 9 ये दोनों जोड़ दिया जाए तो 14 महाविद्याएं सामने प्रकट हो जाती हैं। 9, 5, 14
और जब फिर 4 और 1 को जोड़ा जाए तो फिर 5 हो जाता है। पर व्यूह विभव अंतर्यामी अर्चावतार के रूप में 5 स्वरूपों का लोगों के सामने प्रतिपादन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य वाक्य, दिव्य वाणी के स्वरूप में, गान के रूप में श्री कृष्ण भगवान की वाणी का विश्लेषण, श्रीमद् भगवत गीता का विश्लेषण आप सब लोगों के बीच में करते हुए और सुंदर श्रृंगार मंडिता श्रीमद् भगवत गीता समर्पिता नेन, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है श्रृंगार मंडिता वह इन्होंने समर्पित की है। इसके लिए विशेष विशेष धन्यवाद। हम सभी लोग मंच पर आए और ये ऐसे सूत्र हैं जिन्होंने सभी मणियों को जोड़ दिया, सभी फूलों को जोड़ दिया और सभी फूलों को जोड़ने वाली माला ऐसी बनकर तैयार हुई कि मेरे मन में आया कि भाई 5-5 का जब योग भी है 59 में 9, 5, 14, 4, 1, 5, इसलिए इनको पंचरंगी माला पहना करके मैं इनके जन्मदिन का अभिनंदन करना चाहता हूं और अपने श्रेष्ठ आचार्यों के द्वारा प्राप्त प्रसाद वो भी आपके कंधे पर धारण कराऊंगा। ये दोनों ही रंग बिरंगे हैं क्योंकि इनके गले में तो अभी मूंगे की चमक की तरह चमकने वाली दिव्य माला है, तो उसी रंग से और भी रंग, क्योंकि हम रंगनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग। आज हम सब लोग गीता मनीषी पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के जन्मदिन पर उपस्थित हुए हैं और इस बात को देख करके आप सब लोगों को ऐसी अनुभूति हो रही होगी कि महाराज श्री का संतों के साथ कितना प्रेम है। आप देखें भारतवर्ष का कोई संप्रदाय का ऐसा संत नहीं है जो महाराज जी को शुभकामना देने, उनको आशीष देने ना आया हो। पूज्य महाराज श्री गीता के माध्यम से सारे देश भर में, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो विनम्रता है, साधुता है, वो श्वेत वस्त्रधारी नहीं है बल्कि उनका हृदय भी उतना ही श्वेत है, उतना ही निर्मल है। और भगवान तो कहते ही है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अगर निर्मल मन है तो मुझे पाएगा और मुझे निर्मल मन नहीं है तो मुझे नहीं पा सकता है। और ज्ञान के कारण ही उनकी आज देश भर में जो प्रसिद्धि है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उनकी साधुता इसी तरह समाज के बीच अपनी सुगंध फैलाती रहे, ऐसी बहुत बहुत उनके प्रति साधुवाद देता हुआ, धन्यवाद देता हुआ, उनके आशीर्वाद का आकांक्षी। गीता के आलोक से आलोकित करने वाले समस्त विश्व को स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का दिव्य मंगलमयी वर्धापन दिवस बनाया जा रहा है। आज संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर में गीता मनीषी के नाम से जानने वाले, गीता के प्रचार प्रसार में अहर्निश क्रियारत, क्रियाशीलता जिनके अंदर में है, जिनने अपने विज्ञान के द्वारा गीता के प्रति आस्था जगाने का काम सारे जन जन में किया है। हम कामना करते हैं स्वामी जी दीर्घायुष्य बने, लंबी आयु प्राप्त करे और बहुत काल तक गीता ज्ञान के माध्यम से समाज को गीता के ज्ञान के आलोक से आलोकित करते रहे। ये हमारी सद्भावना, शुभकामना। इन्हीं शब्द के साथ बोले महाकाल भगवान की जय। गीता प्रवचन एक माध्यम है, लेकिन आदरणीय ज्ञानानंद जी के द्वारा जो चलने वाले कार्य है, मेरा उनसे जो जुड़ाव हुआ है सामाजिक कार्यों के कारण हुआ है। हम लोग प्रारंभ में मिले कल्याणम करोति संस्था के माध्यम से, न जाने कितने ऐसे स्थानों पर जाकर विकलांग शिविर लगवाना, जो चल नहीं सकते उनको 3 पहियों की ट्राई साइकिल देना, बैसाखी देना, व्हील चेयर देना, न जाने कितने आई कैंप्स, आंखों के जहां ऑपरेशन होते हैं, ज्ञानानंद जी महाराज के माध्यम से चलते हैं। केवल गीता का एक प्रवचन करना नहीं, महाराज जी के जीवन में उसका आचरण है, त्याग है, और इतनी सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवाओं में ज्ञानानंद जी महाराज दिन रात लगे रहते हैं
हम तो उनसे प्रेरणा पाते हैं, हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और हमको तो कई बार ईर्ष्या भी होती है कि महाराज हमारे आचार्य महामंडलेश्वर हमारे बहुत पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज का उनको इतना प्यार मिलता है, थोड़ा सा हमको भी मिल जाए तो क्या कहना, तकदीर बदल जाए। भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि महाकाल बाबा जीवित शरद शतम 100 वर्ष की आयु निश्चित रूप से महाराज जी को प्राप्त हो, और उनका नाम जब तक संसार में गीता रहेगी तब तक ज्ञानानंद जी का नाम तो रहने ही वाला है। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसे जो सार्थक बना ले वही सबसे बड़ा योद्धा है। युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो, जहां कहीं हो ताप वहां तुम सावन वन बरसो, मरुथल मधुबन बने जहां तुम दिन 2-4 बसो। ऐसे संत जिन्होंने सचमुच गीता के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया, अपने जीवन में उतारा, और जो संत के जीवन में होना चाहिए पवित्रता, पात्रता, तपस्या, ज्ञान, परोपकार, सब उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। हम तो अधिक शब्दों में न बोल के इतना ही कहना चाहेंगे कि जिया नहीं स्वयं के लिए, जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित जो मरना सीखा, दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर जिसका अंतस सीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ वह गिरजा घर की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ज्ञानस्त्योमयो दत्तम ज्ञानवृद्धुस्त जायतः तेषाम यस्तस्त ज्ञानानाम वर्धन्ते योगिनस्तः। पूज्यपाद श्री हमारे ज्ञानानंद जी महाराज जी का आज यह जन्म उत्सव हम सबका जन्मोत्सव है। पहला प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण ने गीता गंगोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वदा निस्दो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। स्वयं भगवान कृष्ण ने जिसका गायन किया और दोहन अर्जुन ने किया, इस कलिकाल में हमारे पूज्य पाद श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी ने गीता पे वैसे ही गोदोहन करके हम सब भक्तों को कृतार्थ कर रहे हैं। ऐसे पूज्य पाद के श्री सतत आयु मंगलमयता की कीर्ति की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिनके न केवल वसन वस्त्र धौत हैं, शुभ्र हैं, धवल हैं, जिनका सकल अंतःकरण भी अत्यंत पावन हैं, जो भारत की विभूति हैं, जिन्हें पाकर हम सब गौरवान्वित हैं। गीता के संदेश पूरे संसार में जिनके माध्यम से पहुंचे हैं, और आज जिनका अवतरण दिवस है, ऐसे अत्यंत वंदनीय महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के आविर्भाव दिवस पर, चूँकि वो प्राय आज की रात में राधा जागरण होता है, और राधा जागरण की रात है ना ये, तो आज की राधा नाम स्मरण की रात है। चूँकि इस तरह के दिन 2-3 बार मैं रहा हूँ, एक बार सहारनपुर में, एक बार अम्बाला में, और हाँ एक बार दिल्ली में भी। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं कि उनका आविर्भाव दिवस हम महाकाल की नगरी में मना रहे हैं। ये बड़े आनंद की बात है। वो संत भक्तों के विलग उनका कोई जीवन नहीं, उनकी संपदा, उनका सब कुछ, उनका पूरा जीवन, उनका पूरा अस्तित्व ही संतों के साथ है, हरि भक्तों के साथ है, ग्रंथों के साथ है, शास्त्र के साथ है। वे शतायु हों, उनके द्वारा किए जा रहे महनीय कार्य वे जन जन तक पहुँचें और उनमें गति आए, ऐसी बहुत सी भगवान से उनके स्वास्थ्य की प्रार्थनाएं करते हुए, उनके दीर्घ जीवन की शुभकामनाएं करते हुए, प्रार्थनाएं करते हुए, उनके जन्म दिवस पर मैं अपनी अनेक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। ज्ञानानंद जी महाराज गीता ज्ञान के ही प्रतीक नहीं है, उनका हृदय
और उनका प्रेम भक्ति और निष्ठा और प्रेम से परिपूर्ण सारा जीवन आपका परोपकार और परमार्थ में व्यतीत होता है। और बड़ी निष्ठा के साथ सनातन धर्म का प्रचार विश्व स्तर पर करते हैं। विशेष करके गीता ज्ञान आपका प्रमुख विषय है। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता सभी सदग्रंथों का प्रचार प्रसार करते रहने पर भी भगवत गीता आपका विशेष विषय है। भगवत गीता के माध्यम से कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आज की विशद व्याख्या स्वयं करते हैं और अपने जीवन में भी उन सारी की सारी बातों को जीवन में आत्मसात किए हुए। जहाँ ज्ञान है वहीं आनंद है, और जहाँ आनंद है वहीं परिपूर्णता है। इसलिए हम सभी लोग श्री ज्ञानानंद जी के जन्मोत्सव पर ज्ञान की ओर आगे बढ़े। जहाँ ज्ञान है वहीं भक्ति है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपत जल के चिकनाई। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही वैराग्य होता है, ज्ञान के द्वारा ही भक्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा ही प्रेम की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात यह, सभी साधनाओं में ज्ञान अंतर्हित है। इसलिए बिना ज्ञान के सारी क्रियाएं अधूरी हैं। वह ज्ञान यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम होती, जिनके जान लेने के बाद सभी कुछ जाना हुआ हो जाता है। संसार का कितना भी ज्ञान करेंगे अधूरा रहेगा। और भगवत ज्ञान की बात ऐसी है, इसमें जितना भी ज्ञान करेंगे वो सामान्य ज्ञान भी परिपूर्ण होगा। भगवान और भगवान से संबंधित जो भी वस्तुएं परिपूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो, भगवत प्रेम प्राप्त करके हमारा जीवन धन्य और कृतकृत्य हो। इसके लिए ही संत समागम की आवश्यकता है। श्री स्वामी ज्ञानानंद जी के जन्मोत्सव के माध्यम से आज हम देख रहे हैं कितने संतों महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं और भक्तों से मिलना हो रहा है। इस संसार में आकर के जिसका मन परब्रह्म परमात्मा में लग जाए, भगवान में लग जाए, ऐसे पुत्र से वो मां और सब कृतार्थ हो जाते हैं। तो प्रथम तो मैं अपने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की जन्मदात्री मां को नमस्कार करता हूं, जिसने हमारे भारत को ऐसा लाडला दिया। दूसरा, वो गुरु धन्य है
जिसने संसार से छुड़ा करके परमात्मा लगाया, उसका दूसरा जन्म दिया, दूसरा संस्कार दिया, और वो शिष्य संसार के लिए ही नहीं पूरे सृष्टि के लिए सम्माननीय बन जाता है। ऐसे हम उस गुरु को भी नमन करते हैं जिन गुरु ने इनको परमार्थ पद पर प्रतिष्ठित किया। इन्होंने जो कार्य किया है सबके बस की नहीं है। जो बेड़ा उठाया है कि जन जन तक, घर घर तक हम गीता को पहुंचावेंगे, वो बहुत ही प्रशस्य कार्य है। आज ये भौतिक चाकचक्य के अंतर्गत लोग जहां भटक रहे हैं, ऐसे भटके हुए हमारे बालकों को एक नई दिशा देने के लिए घर घर जन जन तक गीता पहुंचाने का आपका संकल्प जो है, उसे भगवान गीता प्रवक्ता और भगवान व्यास और आचार्य परंपरा उनको शक्ति दे को जन जन तक गीता पहुंचा करके और उन्हें मोक्ष का मार्ग प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें। हम ये नहीं कहेंगे कि आप चिरायु हो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सहस्त्रायु हो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप शतायु हो। हम ये कहेंगे जब तक आपका शरीर इस संसार में रहे तब तक आप गीता के माध्यम से समाज को एक मार्गदर्शन करते रहें। आज का दिन यद्यपि जन्मदिन के रूप में यहाँ ये आयोजन हुआ, वस्तुतः आज प्रथम बार है कि इतना खुल के इस शब्द का आज के दिन प्रयोग हुआ। ऐसी मानसिकता लगभग कभी नहीं रही कि जन्मदिन को मनाया जाए। बहुत से मन में प्रश्न भाव भी रहते हैं कि जन्मदिन क्यों मनाया जाए, जन्मदिन कैसे मनाया जाए, जन्मदिन क्या है। हाँ, बहुत सी विचारणीय स्थितियां भी साथ होती हैं कि जन्मदिन आने पर चिंतन, मंथन, निरीक्षण हो या कि केवल उत्सवीय उल्लास हो, वातावरण हो। बहुत से मानसिक ऐसे भाव रहते हैं और वस्तुतः लगता है कि चिंतन, मंथन और निरीक्षण के लिए आज का दिन विशेष रूप से होता है। तो कर प्रीतम से प्रीत यूं ही दिन बीते जाते हैं, तो हार के भी ले जीत यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर प्रीतम से प्रीत यूं ही दिन बीते जाते। दिनों का क्रम निकलता जा रहा है और जब लगता है कि एक एक दिन करते 59 वर्ष निकले, उससे आगे क्या कर्तव्य है। बस बहुत कुछ नहीं कहना, केवल इतना ही कि एक निमित्त हो सकता है ये कि आज जन्मदिन, हम महापुरुषों ने शब्दों का अवश्य प्रयोग किया कि अवतरण दिवस या प्राकट्य दिवस। वस्तुतः हमें कभी भी ऐसे शब्दों से कोई प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि मन से लगता है, अंतस से लगता है कि अवतरण और प्रागट्य तो हमारे भगवान का ही होता है। यह जन्म सार्थक हो पाए कैसे, बस ये विचार और उसी निमित्त से ही आज जो संत आशीर्वचन का कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ, पूज्य संतों का स्नेह बहुत वर्षों से जब से इस मार्ग में आना हुआ, पूज्य गुरुदेव की कृपा से, जैसा हमारे पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज जी ने अभी कहा कि पूज्य गुरुदेव की कृपा रही ही रही,
लेकिन उसके पश्चात सभी पूज्य संतों का स्नेह, वात्सल्य, कृपा सदैव मिलती रही, सदैव मिलती रही। और आज वही कृपा, वही स्नेह इस विराट रूप में यहाँ इस दिन में सामने आया, अनुभव हुआ। बस इतना सा ही आशीर्वाद चाहते हुए कि जीवन में ये जो वेश भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है, इसमें 2-3 वर्ष पूर्व एक बहुत वयोवृद्ध संत और तपःवृद्ध भी, उन्होंने एक दिन कान में एक शब्द कहा, अभी 4-5 वर्ष या 3 वर्ष पूर्व जब वो जाने लगे, उन्होंने प्रणाम किया, कहीं थे तो उन्होंने एक शब्द कान में कहा। उन्होंने कहा कि, और वो शब्द कौंधता है आज अब भी, कि विस्तार भगवान की कृपा है, प्रचार भगवान की कृपा है, लेकिन एक वाक्य कि ज्ञानानंद, वैराग्य से वैराग्य ना हो, ये ध्यान रखना है। वैराग्य से वैराग्य ना हो जाए। और वो शब्द प्राय कौन देता है, लगता है कि विस्तार अपने स्थान पर है और वो भगवान की कृपा है, लेकिन लक्ष्य के प्रति बस संत आशीर्वचन इसी रूप में हमें चाहिए। और इसी रूप में मानसिकता प्रारंभ से बनी हुई थी कि अंदर की साधक वृत्ति जगी रहे। नजर आया है हर सू वो, जलाल अपना मुबारक हो। जलाल फारसी का शब्द, वो नूर, वो आभा। नजर आया है हर सू वो, जलाल अपना मुबारक हो। मैं वो हूं, इस खुशी में दिल का भर आना मुबारक हो। मैं वो हूं, इस खुशी में दिल का भर आना मुबारक हो। और या फिर प्रेम की जहां बात आई, तब उनके स्वर इस रूप में मुखरित हुए। पूज्य परमात्मानंद जी महाराज ने जो भी बात कही कि संतों का हर दिन जन्मदिन होता है, तो स्वामी राम के शब्द हमें याद आ रहे थे कि जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर 4 तरफ आबादी है, हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर 4 तरफ आबादी है, हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। नित्य तू भी आज का दिन इस रूप में एक अविस्मरणीय दिन कि संतों का स्नेह मिला और लगभग सभी पूज्य चरण यहाँ विराजे। किसी को निमंत्रण उस रूप में नहीं था, कोई कार्ड नहीं प्रिंट किए गए थे, कोई निमंत्रण विशेष रूप से नहीं दिया गया था कि, लेकिन सब संतों का एक स्वाभाविक स्नेह और उनकी कृपा यहाँ खींची और स्वाभाविक उनकी कृपा प्राप्त हुई। इस दृष्टि से हमारे पूज्यपाद मणि रामदास छावनी वाले महाराज श्री का बहुत पुराना स्नेह रहता है। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का, पूज्य जुना पीठाधीश्वर जी महाराज आए, जगदुरु रामानंदाचार्य जी महाराज आए, पूज्य भानुपुरा पीठाधीश्वर जी महाराज आए, हमारे अनेक द्वाराचार्य पीठ के मलूक पीठाधीश्वर जी आए, और भी अनेक पूज्य संत चरण यहाँ विराजित हुए। सबका आशीर्वाद मिला। पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन के सभी श्रीमहंत और महंतजन यहाँ विराजित हुए, सबका आशीर्वाद मिला। लेकिन वस्तुतः जन्मदिन का और इस दिन का विशेष आशीर्वाद तो प्रातःकाल पूज्यपाद हमारे बहुत ही, हमें लगता है कि जहाँ विशेषण बहुत पीछे छूट जाते हैं, जहाँ विशेषणों का कोई बहुत अधिक औचित्य नहीं रहता जिस अवस्था में आकर के, और हमें नहीं लगता कि हमारे पूज्यपाद कार्षणी महाराज श्री की दिव्यता
किन्हीं विशेषणों की मोहताज है, और इसलिए हम तो ये कहते हैं कि हमारे बहुत ही अपने और बहुत ही प्यारे महाराज श्री, उनका वात्सल्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ही उनके आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुआ, और स्वयं ही भगवान महाकाल का अभिषेक उन्होंने स्वयं साथ ले जा करके ब्रह्म मुहूर्त के समय में लगभग 35-40 मिनट वहाँ गर्भगृह में इतने भावपूर्वक स्वयं पूज्य महाराज श्री ने वहाँ जो अभिषेक करवाया महाकाल का, वास्तव में वह दिव्यता जीवन की एक अविस्मरणीय निधि के रूप में है। यही नहीं, सिद्ध शक्तिपीठ हर सिद्धि माता के यहाँ ले जाकर वहाँ भी प्रणाम पूजन वहाँ भी पूज्य महाराज श्री ने करवाया, और फिर यहाँ आकर के जब हम यहाँ आए तो महाराज श्री ने स्वयं ही यहाँ विप्रजन अपने वैदिक जन उन्हें तैयार किया हुआ था। जब हम यहाँ आए तो उनका द्वारा अभिषेक का कुछ कार्यक्रम रखा हुआ था वो, और उसके साथ जो पूज्य महाराज श्री का वो अभिषेक होने के पश्चात ये जो देख रहे हैं आप, ये महाराज श्री का जो एक लाड प्यार वात्सल्य और उनकी करुणा इस रूप में जो प्राप्त हुई, वास्तव में वह क्षण कदाचित कभी भी ना भूलने वाले क्षण हैं। वो क्षण जो आज ब्रह्म मुहूर्त के क्षण, जब पूज्य महाराज श्री का स्नेह जिस रूप में अंदर से प्रकट होकर के पूज्य श्री उड़ेल सा रहे थे, वो क्षण वास्तव में रोम रोम में अब भी स्मरण करके एक अलग सा रोमांच सा अनुभव हो रहा है। पूज्य महाराज श्री के प्रति ढेरों वंदन ढेरों नमन करते हुए, और उनका ये स्नेह ये सच में ये उन्हीं की ओर से है, हमारी ओर से कुछ ऐसा हो ये हमें नहीं लगता कुछ भी, लेकिन ये पूज्य महाराज श्री का ही स्नेह है, करुणा है, जो वो इतना स्नेह उड़ेलते हैं। तो इसलिए उनके प्रति बस इतनी सी ही विनम्र प्रार्थना कि ये स्नेह, ये वात्सल्य, ये करुणा कृपा इसी प्रकार बनी रहे, और पूज्य महाराज महापुरुषों का भी इसी प्रकार आशीर्वाद साथ साथ बना रहे। और तो अब गीता कैसे घर घर में पहुंचनी है, या पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, या जियो गीता क्या है, या आगे कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थानम क्या है, सच में ना कभी कोई संकल्प किया ना कभी ऐसी योजना बनाई। ये तो संकल्प भी उन्हीं का, योजना भी उन्हीं की। हनुमान जी तो लंका में लंका जलाने के लिए नहीं गए थे, वो तो सीता जी की खोज में करने गए थे। योजना तो सारी प्रभु की ही थी, उस विस्तार में नहीं जाना। ये सच में उन्हीं की योजना, और वो कैसे करवाएंगे ये वही जाने। बस उनके कृपा बनी रहे, पूज्य महाराज श्री का, सभी पूज्य संतों का स्नेह आशीर्वाद बना रहे। बस इतनी सी ही विनम्र याचना, विनम्र प्रार्थना करते हुए कि अंदर का अध्यात्म कभी किसी भी तरह से एक क्षण भी सुप्त अवस्था की ओर न चला जाए, वो हर क्षण जागा रहे। बस पूज्य महाराज श्री और पूज्य संतजन इस बात का अवश्य ध्यान बनाए रखें, इधर ये दृष्टि बनाए रखें कि अंदर उनकी कृपा का अनुभव हो, अंदर से अध्यात्म की जागृति हो। पूज्यपाद हमारे बहुत ही प्यारे वात्सल्य मूर्ति महाराज श्री का पावन आशीर्वाद। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। पूज्य महाराज श्री का स्नेह आपने अनुभव सबने कर लिया होगा कि कभी कभी वाणी मौन होती है लेकिन हृदय बोल रहा होता है और अनुभव भी हो रहा होता है। नज़र ने नज़र से मुलाकात कर लिए, रहे खामोश पर बात कर लिए।
जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। राधा कृष्ण